हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा भी डाउनलोड कर लीजिए और जहां से आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और तो आज ही जाइए और हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड कर लीजिए। आज का वीडियो जो पेपर फर्स्ट है यूजीसी नेट दिसंबर का, पेपर फर्स्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और पेपर फर्स्ट में हम आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो नोबेल पुरस्कार 2025 है, नोबेल प्राइज 2025। तो इसमें हम बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार एक्चुअल में है क्या। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में आपको बताऊं कि एक कंट्री है स्वीडन, यहाँ के एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल, तो इन्होंने अपनी स्मृति में एक पुरस्कार शुरू किया था और उस पुरस्कार को ही नोबेल प्राइज कहा जाता है। हालांकि इसकी घोषणा पहली बार, या हम कहें प्राइज की जो घोषणा है वो 1895 में हो गई थी, लेकिन जो पहला पुरस्कार दिया था वो 1901 में दिया गया था। ये पहले 5 श्रेणियों में दिया जाता था और वर्तमान में इसमें एक श्रेणी और जोड़ दी है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया है। तो इकोनॉमिक्स को जोड़ने के बाद इसकी टोटल 6 श्रेणियां हो गई हैं। और अगर हम बात करें जो पीस वाली कैटेगरी है, शांति वाली श्रेणी, ये व्यक्तिगत नहीं होती, इसमें व्यक्तियों संस्थाओं को दिया जा सकता है। बाकी शेष जो भी कैटेगरीज हैं उसमें आप लोगों के लिए ये केवल जो पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं, उनकी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। अब जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स में योगदान के लिए, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री में योगदान के लिए, शांति का है तो शांति में योगदान के लिए, और अर्थशास्त्र का या साहित्य का है, लिटरेचर का है, तो उसमें योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे बेहतरीन पुरस्कार की श्रेणी में आता है नोबेल पुरस्कार। चलिए बात करें अपन, जो पहला पुरस्कार अपन चर्चा कर रहे हैं साल 2025 का, वो अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स, भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर ये 3 व्यक्तियों को कॉमन रूप से दिया गया, संयुक्त रूप से दिया गया। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवॉट और जॉन एम मार्टिन्स। तो ये जो पुरस्कार दिया गया, ये उपलब्धि थी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, माइक्रोस्कोपी, क्वांटम मैकेनिक, टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज में। इस खोज ने क्वांटम कम्युनिटी कंप्यूटिंग और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में नए अध्याय खोले हैं। तो ध्यान रखना, जो 2025 का जो फिजिक्स का जो पुरस्कार है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकम और टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया था। और इसमें जो क्रांतिकारी परिवर्तन है वो क्वांटम कम्युनिटी कंप्यूटिंग और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो ये आप लोगों के सामने तस्वीरें भी हैं। तो ये जॉन क्लार्क हैं, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025, और ये मिशेल एच डिवोट और जॉन एम मार्टिन्स। तो फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटमाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसके लिए इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपन बात करें जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है, जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है, ये भी 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो जो हम बात करें वो सुषुम किटागुआ, रिचर्ड्स रॉबसन और ओमर एम याही। तो ये जो इनकी तस्वीरें हैं, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025, सुमसुम किटवा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम याही। तो इनको जो दिया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। तो देखिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क मोड्स को विकास, अत्यधिक छिद्रयुक्त पदार्थ जो गैस भंडारण कैटालिसिस और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो रहे हैं। इनके द्वारा जो खोज की गई थी वो किसके अंदर की गई थी, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का इन्होंने विकास किया था। तो इसके लिए इन्हें केमिस्ट्री का ये 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करें चिकित्सा का, मेडिसिन और साइकोलॉजी का जो पुरस्कार है ये भी संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया है, मैरी ई बुर्नो, फ्रेड रेमसेल और सिमोन सकूजी। तो उपलब्धि है इनकी जो रेगुलेटरी टी सेल की खोज है, जो इम्यून सिस्टम को अपने ही शरीर पर हमला करने से रोकती है। तो काफी अच्छी खोज है। इस खोज ने कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों और सुरक्षित ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोली हैं। तो नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन 2025, तो मैरी ई बुर्नो, फ्रेड रेमसेल और सिमोन सकोगुची। तो फॉर देयर डिस्कवरी
कनकरिंग लिमिटेड इश्यूज टॉलरेंस, इसके लिए ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। नेक्स्ट अपन बात करें लिटरेचर का जो पुरस्कार है वो जो हंगरी के जो है इनको प्राप्त हुआ है, जबकि हम बात करें जो फ्रांस है ये सर्वाधिक बार इसका विजेता रहा है। लगभग 10 टाइम्स जो फ्रांस है वो इसका विजेता रहा है जो लिटरेचर का है। लेकिन जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये लास्लो क्रासजोरकोई को दिया गया है। और जो हंगरी के रहने वाले हैं इनकी जो उपलब्धि है, इनकी रचनाएं हैं मानव अनुभव के अंधेरे और उम्मीद भरे पहलुओं को गहराई से दर्शाना। और इनकी साहित्यिक दृष्टि में अपोकेलिप्स के बीच कला की शक्ति को पुनः स्थापित करना है। फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओवरव्यू दैट इन द माइंडसेट ऑफ जो है इनका अपोक्लेप्सी टेरर रिफॉर्म्स एंड पावर ऑफ आर्ट, इसके लिए इन्हें लिटरेचर का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करें नोबेल प्राइज ऑफ पीस, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग काफी ये चर्चा का भी विषय रहा था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इनको ये पुरस्कार मिले और काफी उन्होंने लॉबिंग भी की थी। तो ये मारिया कोरेना मचाडो जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया। वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता हैं लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए वहां पर ये प्रयासरत हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके अथक प्रयास और तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण संक्रमण की उनकी संघर्षपूर्ण कोशिशों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये टायरलेस वर्क प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स, तो वेनेजुएला एंड स्ट्रगल ऑफ टू अचीव ए जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, यानी कि तानाशाही से लोकतंत्र की जो यात्रा है उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें जो इकोनॉमिक्स का जो पुरस्कार है वो हालांकि काफी लेट शुरू हुआ था। तो ये अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो भी संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया है, जोयर मोकेर नीदरलैंड, फिलिप अधियन पेरिस और पीटर होविट कनाडा को। तो इनका नवाचार आर्थिक वृद्धि की व्याख्या की और यह समझाया कि समाज के विकास को बनाए रखने के लिए ठहराव का किस प्रकार मुकाबला करना चाहिए। और ये है प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबल 2025। तो ये जोएन मोकिर है, ये फिलिप अधियन है और ये पीटर हॉविट है। तो सब्सटेंस ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, तो इनके लिए तीनों को ये संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये वन शॉट वीडियो में अपने जो नोबेल पुरस्कार थे उसकी अपन ने चर्चा की। तो आप लोग इनके एक तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि आप जब एग्जाम के समय इसे रिवाइज करें तो आप नोबेल प्राइज और जो जैसे फिजिक्स का है तो उसके सामने उनके नाम लिख दीजिए, जो केमिस्ट्री का है उसके सामने उसके नाम, इतिहास वालों के वो साहित्य वालों के नाम सामने साहित्य वालों के नाम लिख दिए। तो काफ़ी अच्छा वीडियो रहा है आप लोगों के लिए। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आपके जो भी इसमें जिज्ञासाएं हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।